दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी अपनी जीत हासिल करते हुए बम्पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ ये एक सवाल उठता है कि अगर बीजेपी दिल्ली में अपनी सत्ता लाती है, दिल्ली में राज करती है, तो क्या आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, क्या वो फिर से वापस जेल जाएंगे? इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट विनीत जिंदल और एडवोकेट जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे सवाल जो हैं वो दिल्ली सरकार जो पहले थी आम आदमी पार्टी की उसके ऊपर लगातार लगते रहे हैं। आप बात करें जो कंस्ट्रक्शंस हुई स्कूलों की दिल्ली में, चाहे हम उसकी बात करें, उसके अंदर जो घपले हुए थे उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई थी, लेकिन क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार थी तो कुछ फाइल्स जो थी वो नहीं आ पा रही थी। साथ साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बसेस जो परचेज़ की गई, उसके अंदर जो परचेजिंग की गई उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन और उसके अंदर भी बहुत सारे आरोप लगे थे। ऐसे ही डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर जो घपला होने के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। और आपने देखा होगा अभी कुछ ही देर पहले एक नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में ये दिल्ली एनसीटी और गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है कि जितनी भी फाइल दिल्ली सचिवालय के अंदर हैं, चाहे वो कंप्यूटराइज हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं या फिजिकल फाइल्स हैं, वो कोई भी सचिवालय से बाहर नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस तरफ जो गिरफ्तारी की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, वो उस तरफ कदम बढ़ाया जा चुका है और जल्द ही हमें इस बारे में बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर कुछ निकलेगा तो बिल्कुल गिरफ्तारी, क्योंकि पहले बहुत सारे आरोप हैं, चाहे आप शराब जो घोटाला है उसकी बात करें, बहुत सारे आरोप हैं और इसी तरीके की चीज़ें आम आदमी पार्टी के ऊपर लगती रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी निकलेगा तो डेफिनेटली जो प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बिल्कुल गिरफ्तारी की तरफ जो है मुझे लगता है कि बिल्कुल ये चीज़ आगे तक जाएगी। तो विनीत जी, एक सवाल ये भी है कि क्या जो आपके नेता हैं वो चाहे पुराने केसेस जो चल रहे हैं उनके उस पे वापस वो जेल में जाएंगे, या फिर कुछ नया खुलासा हो सकता है, या तो बीजेपी अपने सरकार में आएगी तो वो कुछ ऐसे खुलासे कर सकती है जिससे आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान होगा? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि देखिए, जो अगर हम शराब घोटाले की बात करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा अब तक का जो मामला है सबके सामने है, पिछले 3-4 साल से वो मामला लगातार चल रहा है। तो शराब घोटाले का जो मामला है, अगर हम सिर्फ उसी की बात भी करें तो बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं जो दिल्ली सरकार के पास थे और शेयर ना किए गए हों। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो डॉक्यूमेंट बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो पिछले मामले चल रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी चार्जशीट फाइल कर दी गई है कुछ मामलों में, शराब घोटालों में, लेकिन उसके बावजूद सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो होती है वो फाइल की जा सकती है। तो जितने भी सबूत हैं उसके अंदर अगर कहीं भी और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो केजरीवाल की हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया की हो, या कोई और पदाधिकारी हो, या कोई और लोग हों, तो उनकी जो भी इन्वॉल्वमेंट आती है उसके हिसाब से बिल्कुल गिरफ्तारी का भी दोबारा से इसके अंदर बात बंद की जा सकती है। और इसके अलावा और बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और उस तरफ मुझे लगता है कि कदम बढ़ाया भी जा चुका है और जल्द ही, मुझे लगता है 2 या 3 महीने में ही आपको इस बारे में भी कहीं ना कहीं अपडेट देखने को मिलेगी कि बहुत से घोटाले जो हैं, आरोप लगते रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आने वाले समय में ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक और सवाल है कि क्या कहते हैं, जो अभी इस टाइम के मैं आंकड़े बता दूं कि 22 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाई जा रही हैं, जो कि 27 से घट घट के यहाँ पर आ गई हैं। तो आंकड़े ये भी लगाए जा रहे हैं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़कर क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल ये भी देखने को आ सकता है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी का जो पार्टी है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं वो लोग कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। जो लोग हैं वो इधर से उधर से जुड़ के ही ये आम आदमी पार्टी बनी थी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लगाव जो है आम आदमी पार्टी का के साथ लोगों का नहीं है। जो लोग जीतते हैं वो बाहर भी जा सकते हैं और हमने पहले भी देखा, चुनाव से पहले ही 8 लोगों ने आम आदमी पार्टी को ड्रॉप किया, जो सिटिंग एमएलएस थे उन्होंने ड्रॉप किया। अब जीतने के बाद क्योंकि सत्ता से बाहर है आम आदमी पार्टी, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। जो जीतने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हम भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अंदर रहें, क्योंकि क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करें या हम बात करें जो फंड्स आते हैं कैसे उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, तो इस चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं संजीदा जो लोग जीतते हैं वो रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर वही कि दल बदल कानून को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें होंगी उनको देखना होगा। या तो एमएलएस कुछ सीट छोड़नी होगी अगर कम होते हैं, लेकिन अगर संख्या
33% से ज़्यादा होती है तो बिल्कुल देखने में आ सकता है कि आम आदमी पार्टी से कुछ पाला बदल के एमएलए जो हैं वो नए चुने हुए एमएलए जो हैं वो बीजेपी में आए। जी, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई है, आज वो भ्रष्टाचार की वजह से डूबती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहूँगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे जी। तो उन्होंने अपना सीएम पद नहीं छोड़ा था। ये बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय पे, क्योंकि जनरली ये देखा गया है पूरे देश में ये पहला ऐसा मेरे ख्याल से सिनेरियो बना था कि एक सिटिंग सीएम जो है वो जेल गया और उसने जेल जाने के बाद भी जो अपना पोस्ट था वो नहीं ड्रॉप किया, सत्ता कायम रखी। तो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल था। उसी टाइम पे शिबू सोरेन के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन वो भी जेल गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, उल्टा जब तक वो जेल में रहे तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनी कि भाई कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना एक ऐसा पक्ष है जो ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सत्ता को हर तरीके से अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं इस पूरे चुनाव में, डाउनफॉल के भी और साथ साथ जो पार्टी है उसमें भी डिससेटिस्फैक्शन जो है आम आदमी पार्टी में देखने को मिला है, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन देखने को, जिसका ये जो नतीजा जो है वो हम सबके सामने है। तो जैसे कि आपको बता दें जाते जाते एक अपडेट दे देते हैं कि आज विधानसभा 70 दिल्ली की विधानसभा सीटों पर नतीजे आने थे और जो रुझान अभी तक आए हैं उसमें बीजेपी बम्पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी इस वक्त 48 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 22 पर और कांग्रेस का जो है खाता ही नहीं खुला है, वो 0 पर इस वक्त चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण।